Good morning, students. Class 8, exercise 2.3. We already discussed 1 to 5th questions, and now we will discuss question number 6. The length of a rectangle is 4 times its breadth, and the perimeter of a rectangle is 90 meter. Find the dimensions of their rectangle. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल का मतलब है हमने डायमेंशंस निकालने। डायमेंशंस का मतलब है यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेथ निकालने। ठीक है, हम पहले लेट कर लेते हैं ब्रेथ कितनी, x लेट कर ली। ठीक है, x मीटर। लेंथ के बारे में हमें बोल रखा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम्स है। किसकी 4 टाइम है? ब्रेथ की। और ब्रेथ कितनी है हमारे पास? x है, तो हम 4 टाइम्स कर देते हैं इसका। 4 मल्टीप्लाई x मतलब 4x मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें बोला है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमें कितना? 90 मीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 90। 2 को 2 रहने देते हैं। लेंथ कितनी है? 4x, तो लेंथ की जगह क्या लिख देंगे? 4x। ब्रेथ कितनी है? x, तो x लिख देंगे इक्वल टू 90। 2 को 2 रहने देते हैं। 4x और 1x। ठीक है, 4 वेरिएबल के आगे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। 4 और 1 5x इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 90। 5 2 जा 10, 10x इक्वल टू 90। x इक्वल टू 90 बाय 10। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताना था? हमने बतानी थी डायमेंशंस। तो हमने ब्रेथ लेट की थी x, तो x की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेथ का। लेंथ कितनी थी हमारी? 4x, यहाँ 4x लिखेंगे। 4x की जगह क्या आएगा? 9। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36 मीटर आंसर। गॉट इट? नाउ question number 7. The length of a rectangular park is 2 meter less than thrice its breadth. थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। ठीक है, ट्वाइस होता तो 2 टाइम्स और थ्राइस है तो 3 टाइम्स होता। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही लेट कर लेते हैं पहले ब्रेथ x मीटर। लेंथ के बारे में हमें वो रखा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 2 मीटर लेस, 2 मीटर लेस है किससे? जब थ्राइस इट्स ब्रेथ, जब हम थ्राइस कर देते हैं। किसका? ब्रेथ का। ब्रेथ का मैंने थ्राइस कर दिया मतलब 3 टाइम्स कर दिया। उसमें लेस कितने करूंगा मैं? 2, माइनस का 2 लेस कर दिया, इतने मीटर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ। अब फिर हमें बोल रखा है पैरामीटर ऑफ ए पार्क इज 156 मीटर, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 156 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और सामने कितना आ जाएगा? 156। 2 को 2 रहने देते हैं। एल की वैल्यू देखो क्या है, लेंथ कितनी है? 3x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2। ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, इस x की जगह 1 के आगे 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 156। 2 को 2 ही रहने दिया। अब इधर देखो, ये रहा 3x, ये रहा प्लस का 1x, 3x और 1x 4x माइनस 2 इक्वल टू में 156। 2 की मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, कितना हो जाएगा? 8x, फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 4 इक्वल टू में 156। 8x इक्वल टू में 156, ये इधर माइनस का इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8x इक्वल टू में 160, 156 और 4 कितने होते हैं? 160। x इक्वल टू में 160, 8 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो डिवाइड में,
कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू में 20। ठीक है, पर हमें क्या निकालनी थी, डायमेंशंस निकालनी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ हमने लेट क्या की थी, ब्रेथ हमने लेट की थी x, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 मीटर आ जाएगा ब्रेथ का आंसर। लेंथ, लेंथ ही थ्राइस ऑफ द ब्रेथ लेस देन 2, तो मैंने ये लिख दिया, तो 3x की जगह आ जाएगा 20, ठीक है, -2, 23 जा 60 -2, कैंसिल करोगे कि माइनस करोगे कितना आएगा 58 मीटर। दिस इज द आंसर। आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंट एजेस ऑफ वीना एंड सिमी आर इन द रेशो 2:5। ठीक है, कभी भी रेशो वाले सम दे रखे हों, जैसे 2:5 दे रखा हो, 5:7 दे रखा हो, तो उनके पीछे जब भी हम कुछ लेट करते हैं तो एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं पहले, प्रेजेंट एज ऑफ वीना। देखो प्रेजेंट एज ऑफ वीना एंड सिमी आर इन द रेशो 2:5। पहले प्रेजेंट एज वीना की, ठीक है, फिर प्रेजेंट एज किसकी है, सिमी की, वो लिख लिया। पर रेशो क्या दे रखा है 2:5, ऊपर 2 लिखा नीचे 5, इसके पीछे भी एक्स लेट कर लिया, इसके पीछे भी एक्स लेट कर लिया। ठीक है, ईयर्स लिख लेना। फिर बोलता 4 years फ्रॉम नाउ, यहां लिखेंगे 4 years फ्रॉम नाउ। 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब ये है कि आज अगर कोई बच्चा 15 साल का है, 15 years का है, तो वो 4 years के बाद कितने का हो जाएगा, 15 + 4 19 का हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने करना है कि वीना अगर अब 2x की है, ठीक है, तो 4 years के बाद कितने की हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे एज ऑफ वीना 2x + 4 years। फिर लिखेंगे एज ऑफ सिमी 5x + 4 years। ठीक है, फिर क्या बोलता कि 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल के बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:2। 4 साल के बाद उनकी जो एज होगी उसका जो रेशो होगा 1:2 होगा। तो हमने क्या करना है, 4 years नाउ के बाद की जो एज मिलगी उसको हम ऐसे लिख लेंगे डिवाइड में दोनों को, और रेशो दे रखा था 1:2 और उसे लिख देंगे 1/2। ठीक है, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी। 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4x, 2 की फिर इससे करोगे तो 8, 1 की 5 से तो 5x, 1 की 4 से होगी तो 4x। ये इधर प्लस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 4 रह गया यहाँ पे, ये इधर प्लस का है, इधर आके किसका होगा, माइनस का। 5x में से 4x गए, माइनस का 1x, इधर 8 में से 4 गए, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। आपकी मर्जी है 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, अब हमें निकालनी थी उनकी प्रेजेंट एज। हमने प्रेजेंट एज लेट क्या की थी, वीना की 2x, तो यहां लिखता हूं मैं प्रेजेंट एज ऑफ वीना कितनी थी 2x, 2 को 2 रहने दिया, x की जगह क्या आ जाएगा 4, 2 × 4 मतलब 8 years, मतलब वीना की एज 8 years है। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सिमी कितनी थी 5x, तो 5 यहाँ आ जाएगा, x की जगह 4 क्योंकि x की वैल्यू 4 निकाली थी, तो 5 × 4 मतलब 20 years। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, 15 years फ्रॉम नाउ रेनू विल बी 4 times, रेनू विल बी 4 times of his present age। what is रेनूज प्रेजेंट एज। हमसे पूछा है रेनू की प्रेजेंट एज, हमें रेनू ही दिया तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रेनूज प्रेजेंट एज कितनी लेट करेंगे x years। ठीक है, फिर बोला 15 years फ्रॉम नाउ, यहां लिखेंगे
15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद। तो रेनूज एज कितनी हो जाएगी 15 ईयर्स नाउ, x प्लस 15 ईयर्स। ठीक है, फिर बोलता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रेनू विल बी 4 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ हमें पता लग गया रेनू x प्लस 15 की हो जाएगी। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो हमने लिख दिया, क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स कर दिया उसकी प्रेजेंट एज का, क्या हो गया x प्लस 15, 4 की x से करोगे तो 4x। ठीक है, तो x ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, 4x में से 1x गया, इसके आगे 1 लिख सकते हो, 4 में से 1 गया 3, बड़े के आगे माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू में 15 डिवाइडर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो डिवाइड में कैंसिल करोगे तो कितना आएगा x इक्वल टू में 5। तो रेनूज प्रेजेंट एज, रेनूज प्रेजेंट एज कितनी आ गई x ईयर थी ना, तो x को क्या वैल्यू आई है 5, तो 5 ईयर्स आंसर। ठीक है, 5 ईयर्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर्स is 7 and the number obtained by interchanging the exceeds the original number by 27। सिंपल सी बात है, पहले बेटा कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, आपको पता है लास्ट वाला 1 डिजिट बोल लो, ठीक है, या इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, और उसके बाद में आता है 10 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो हमें पता है 2 डिजिट का नंबर में एक यूनिट डिजिट आता है और एक 10 डिजिट आता है। हम लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट नंबर, क्या लेट करेंगे x, 10 डिजिट नंबर वो क्या लेट कर लेंगे y। ठीक है, फिर उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर्स, ये जो दोनों डिजिट हैं इन दोनों का जो सम है वो कितना है 7 है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल टू में 7। ठीक है, और यहां से y की वैल्यू लिख देता हूं, y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7, ये इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इसे एक बार यहीं छोड़ देते हैं। फिर हमें लिखना है, उसने एक बात बोली है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो पहले हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर के लिए देखो बेटा, यूनिट डिजिट है, ठीक है x, 10 डिजिट है y। हमें पता है अगर हम आगे से देखें तो पहले 10 डिजिट का लिखा जाता है और फिर किसका आ रहा है यूनिट डिजिट का आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो 45 है तो पहले 10 डिजिट का आ रहा है, फिर उसके बाद में क्या है 1 डिजिट है, तो 10 डिजिट वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y लेट किया था ना, तो मैंने इसको y से 10 से y को मल्टीप्लाई, यूनिट का मतलब 1 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी x से, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 10y प्लस 1x। ठीक है, अब है इंटरचेंजिंग नंबर। अब ना इंटरचेंज कर देना है, जहां पे 10x था 10y है वहां पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे 1y, बस x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x कर देना, इंटरचेंज कर दिया डिजिट हमने। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है, इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिल रहा है, देखो इंटरचेंज करने पे ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय, एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज होना। ठीक है, जो नंबर मिला वो कैसे है इंक्रीज कर रहा है, ओरिजिनल नंबर में कितना 27, तो इंटरचेंज किया मैंने, ये आ गया ओरिजिनल नंबर में कितना एक्सीड कर रहा है 27, वो मैंने 27 यहाँ लिख दिया। तो 10x ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये तो इधर पड़ा ही है, इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में 27। 10x में से 1x गए 9x,
10 में से 1 गया, माइनस का 9y इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हमें बोला था 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों का सम क्या है 7 है। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दी थी, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। y इक्वल टू में 7 माइनस एक्स है ना, तो हम इस y की जगह क्या रख देंगे, 9x को वैसे रहने देते हैं, इस y की जगह लिख देंगे 7 माइनस एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू में 7, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ 7 माइनस एक्स, वो मैंने इस y की जगह लिख दिया 7 माइनस एक्स इक्वल टू 27। 9x, 9 की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी तो 63, माइनस माइनस प्लस, 9 की मल्टीप्लाई 9x से होगी तो 9x इक्वल टू 27। ये भी 9x, ये भी 9x, दोनों ही प्लस के हैं तो 9 और 9 18x, माइनस 63 इक्वल टू में 27, 18x इक्वल टू में 27। ये इधर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 18x इक्वल टू में 63 और 27 कितने होते हैं 90, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 90 बाय 18, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू में 5। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास, 10y प्लस 1x, तो 10 को 10 रहने दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5, ठीक है, पर y की वैल्यू नहीं आई, तो y की क्या करेंगे, y इक्वल टू में 7 माइनस एक्स था ना, तो y इक्वल टू में 7 माइनस 5 कर देंगे x की जगह, तो 7 में से 5 गए 2। अब यहाँ पे देखो y की जगह तो आएगा 2, 1 को 1 रहने देते हैं और x की जगह क्या आ जाएगा 5, 10 की 2 से मल्टीप्लाई तो 20 और 5 की 1 से करोगे तो 5 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25 आंसर। गॉट इट, एक बार और देख लो। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू नंबर इज 7। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, एक तो यूनिट डिजिट x ले लिया और 10 डिजिट ले लिया y, दोनों का सम 7 है, दोनों का सम 7 कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7 माइनस एक्स, छोड़ दिया यहाँ पे। फिर ओरिजिनल नंबर, कोई भी नंबर लिखते हैं तो 10 वाले को 10 वाले से मल्टीप्लाई और यूनिट वाले को यूनिट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। इंटरचेंजिंग नंबर में क्या होगा, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। ठीक है, फिर बोलता था जो इंटरचेंज करने पे नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर से 27 एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले भी साथ में कर लिए, इक्वल टू में 27, तो सोल्व किया तो हमारे पास 9x माइनस 9y इक्वल टू में 27 आ गया। उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली थी 7 माइनस एक्स, वो हमने y की जगह लिख दिया 7 माइनस एक्स। 9 की पहले इससे मल्टीप्लाई करी, 9 की फिर इससे मल्टीप्लाई करी, 9x और 9x 18x, माइनस का 63 इक्वल टू में 27। सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। फिर हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो y इक्वल टू में था 7 माइनस एक्स, x की जगह आ जाएगा 5 और 7 में से 5 गए 2, और हमें नंबर फाइंड आउट करना था, तो ओरिजिनल नंबर था क्या, 10y इक्वल टू में 1x, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 10 2 = 20, 1 की 5 से करोगे तो 5, 20 प्लस 5 25, दिस इज द आंसर।